अगर मैं कहूँ कि आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये क्लिक बेट है। और यदि मैं कहूँ कि हम खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो अब आप कहेंगे तब तो वीडियो देखने वाले सब सक्सेसफुल बन जाएंगे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि सब के सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट मैं ये जरूर इस बुक से बता सकती हूँ कि क्या नहीं करना है आपको जिससे आप सक्सेसफुल बन ही ना सको। यदि आपको यहाँ तक लग गया हो कि बस मुझे यही वीडियो देखनी थी, तो ईयरफोन लगाकर लास्ट तक देखिए। यदि आपको लगा हो कि नहीं मेरे टाइप की नहीं है, तो आप मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वो सही काम करने में इन्वेस्ट करे तो वो बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वो है आत्म अनुशासन। आपका भाग्यशाली होना या बहुत पैसे होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वो सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना हो पाने के 2 दुश्मन होते हैं। ये पहला ये है कि वो आलसी होते हैं, दूसरा ये है कि वो तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं, तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टाल मटोल करते हैं, जैसे मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं। मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो। वो उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। ये लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने की कुछ तरीके हैं, तो चलिए हम कुछ उन तरीकों को डिस्कस करते हैं। मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनाने में। उन स्किल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज है, आपके क्या गोल्स है। अपने आप का एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो, तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब जिस पर ध्यान देते हो वो बढ़ता जाता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत।
अपने नेगेटिव इमोशंस से पीछा छुड़ाएं, खासकर अपने गुस्से से। जैसे कि आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए, तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो, तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे, उतना ज्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। हैव गोल्स। आपके गोल्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे, तो उस पर निशाना कैसे मारोगे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स है। असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती है। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं, तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स है, वो आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है। वो है, डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो, आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक नहीं होता, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होते हैं। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की जरूरत होती है, अपने सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए। अब ये करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। आप अपना गोल लिखिए और उसके सामने भी डालिए। अब ये सवाल बन जाता है, अपने गोल को हासिल कैसे करना है? ग्रो ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होता है, उस पर हर वक्त काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वो सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम को 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट बनाओ। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो, तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1% से हर रोज बढ़ाएंगे, तो आप एक महीने में 2% बेहतर बनोगे। साल में 26%, तो वही 10 साल में 1000% बेहतर बनोगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1/10 से 1% बढ़ाना है। हैव करेज। हिम्मत रखो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू में करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हैं। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं ये कर सकता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। डर का सामना करने के लिए अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो। फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब डर कम होता है, तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो, तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल करो,
जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वो सिचुएशन इम्प्रूव हो। डर का एंटीडोट होता है अपने गोल्स की तरफ चलना। बी अ लीडर। लीडर्स के पास विजन होता है, उनके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वो यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है वो दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है, इसलिए वो सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उसे अकेले में बात करता है। वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर टेम्पररी खुशियों के लिए। कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वो उदास होते हैं, क्योंकि वो खुशी को खरीदने से इक्वेट करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसे के लिए वापस श्रिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसे दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में ये नहीं कर पाते हो तो 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीने सेविंग को 1% से बढ़ाइए। इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।